वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। ईवीएस पेडागोजी को लेकर परिसर अभ्यास को लेकर दोस्तों वीडियो नंबर 7 हम आपके सामने यहां पर लेकर आए हैं, जहां पर आपको एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से दोस्तों सीटेट फरवरी 2026 को लेकर बेस्ट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर क्या है आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। और जिस प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सीटेट फरवरी 2026 के लिए परिसर अभ्यास ईवीएस पेडागोजी को लेकर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो दोस्तों, जिससे क्या है आप हमारे सारे वीडियो जो है वो आराम से देख सकते हो। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि टूटता तारा उल्का है। अब देखिए दोस्तों, टूटते तारे को असल में क्या कहते हैं तो उल्का कहते हैं। ओके, आपको जो परिसर अभ्यास है ईवीएस पेडागोजी हिंदी वाले सेक्शन में पूछा जाएगा, हिंदी में ही क्वेश्चन आएंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए टूटता तारा मतलब उल्का क्या है। तो देखिए एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, या फिर एक समान गति से चलने वाला तारा है। तो देखिए दोस्तों, उल्का क्या होता है या फिर टूटता तारा क्या होता है। तो उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है या जल जाता है। तो हमारा थर्ड वाला विकल्प क्या रहेगा दोस्तों, यहां पर सही विकल्प रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर पूछा गया है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। अब देखिए किसान है जो दानों को भूसों से क्या करना चाहता है, अलग करना चाहता है, और जिस प्रक्रिया के जरिए यह किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो देखिए थ्रेसिंग कहलाती है, निष्पावन कहलाती है, फसल की कटाई, या फिर हस्तचयन। तो देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट वाला विकल्प है थ्रेसिंग क्या होगा हमारा यहां पर सही जवाब होगा, क्योंकि जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं तो थ्रेसिंग कहते हैं। पहला वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा। तो देखिए थ्रेसिंग, ये श्रेइंग सिंग की जगह वहां पर थ्रेसिंग होना चाहिए। थ्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कटी फसल की फलियों से दाना तथा भूसों को पृथक यानी पृथक किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। ईवीएस पेडागोजी को लेकर यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर मतलब पहली से चौथी या पहली से पांचवी के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं लेना, या फिर छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य कक्षा कार्य देना। तो इस प्रकार आपको क्या है 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, और सवाल आपसे पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शिक्षा शामिल होना चाहिए। तो देखिए क्या होना चाहिए दोस्तों कि शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन के बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना या साझा करना आपका क्या होगा सही विकल्प होगा। तो फर्स्ट वाला विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है फिर से क्या है ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी होती है दोस्तों, यह आपको बताना है। क्वेश्चन को आप समझेंगे कि ओ वाला पुरुष है और ए वाली महिला से वो क्या है शादी करता है, तो इनका जो बच्चा होने वाला है दोस्तों उसका ओ पॉजिटिव होने के मतलब उसका जो रक्त है उसका जो ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव होने के कितने चांसेस है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, और 50% चांसेस होते हैं, मतलब 50% क्या होगा आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल सीधे सीधे और सिंपल से प्रश्न क्या है आपको सीटेट ईवीएस पेडागोजी में पूछे जाते हैं दोस्तों। बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं 26-27 नंबर क्या है आप आराम से इसमें 30 में से हासिल कर सकते हैं, और पेपर 1 के लिए यह सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न
5 पूछा गया है कि विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, अब देखिए विटामिन क्या होता है, आप बात करते हैं विटामिन सी, विटामिन डी या जो भी विटामिन है वो क्या होते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। तो देखिए स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हिंताजन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, या फिर हमारी उपपचय दर बढ़ा कर भार में कमी लाते हैं। इस प्रकार आपको क्या है, 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। और आप याद रखेंगे दोस्तों कि विटामिन क्या होते हैं कि हिंताजन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो पर्याय सी यहां पर क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है यहां पर रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है कि देखेंगे आप कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब देखिए शिक्षक किसका तरीका बता रहे हैं, तो पोषण प्रकरण का मतलब खाने पीने का तरीका एक तरीके से बता रहे हैं। तो इसका सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, तो देखिए पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण देने चाहिए, श्याम पट पर मतलब ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का आरेख बना देना चाहिए, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल परफेक्ट यहां पर रहेगा कि कक्षा में पोषण, जस्ट 1 मिनट, क्या हुआ यार, 1 मिनट, चलिए कुछ ओपन हो गया कुछ, 1 मिनट जस्ट, कैसे जाता है ये, ओके क्लोज कर दिया उसको। चलिए तो देखिए यहां पर आपका जो 4th वाला विकल्प है दोस्तों वो सही रहेगा कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट वाला विकल्प यहां पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 यहां पर आपको पूछा गया कि अभिभावक मतलब पेरेंट्स शिक्षक अंत क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य। अब देखिए दोस्तों पेरेंट्स और शिक्षक की अंत क्रिया को उपलब्ध कराने का जो मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है वो क्या है, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, या फिर पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि पेडागोजी क्या होती है, आपको सभी सब्जेक्ट में पेडागोजी देखने के लिए मिलेंगी। पेडागोजी होती है दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, तो डी वाला विकल्प आपका क्या है, सही रहेगा, डी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि रेखा की मां डैश डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। अब वो किस लिए ऐसा करती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया कि रेखा की मां है वो तालाब से पानी लाती है और उस पर रोजाना क्या है, फिटकरी डालती है, तो वो ऐसा क्यों करती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। तो देखिए कठोर जल को मृद जल में परिवर्तित करने के लिए वो ऐसा करती है, पानी में मौजूद रेगाणुओं को खत्म करने के लिए वो ऐसा करती है, पानी को रंग रहित करने के लिए करती है, या फिर हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए ऐसा वो करती है। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर आप बात करोगे कि रेखा की मां है ऐसा क्यों करती है, तो वो विकल्प डी के लिए करती है कि हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए। मतलब आपका डी वाला ऑप्शन, डी वाला विकल्प यहां पर क्या रहेगा, तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है कि एक शिक्षिका एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता हो। तो देखिए बच्चा अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार जो है वो निम्नलिखित प्रदर्शित करता हो, तब एक शिक्षिका जो है बच्चे के तनावग्रस्त होने को पहचान सकती है। उसके रीजन क्या हो सकते हैं, तो देखिए बहुत बात करना, ये तनावग्रस्त बच्चे का रीजन होता है कि नहीं होता है, अति सक्रियता, या फिर आप कहेंगे इसको हाइपर एक्टिविटी, ये भी नहीं होता है, आक्रामक व्यवहार ये हो सकता है, या फिर पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो बिल्कुल आक्रामक व्यवहार क्या है यहां पर हमारा सही विकल्प रहेगा, क्योंकि तनावग्रस्त बच्चे को आप क्या कहेंगे, उसका व्यवहार कैसा होता है, तो आक्रामक होता है। तो सी वाला विकल्प क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। प्रश्न 10 यहां पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ओके, तो देखिए यहां पर स्टेटमेंट टाइप आई थिंक ये क्वेश्चन होगा दोस्तों। बिल्कुल आपको किसी 2 या 3 विकल्प यहां पर जो है वो सही रहेंगे। बिल्कुल 3 विकल्प यहां पर क्या है आपके सही रहेंगे, और एक विकल्प यहां पर क्या है वो सही नहीं होगा। तो देखिए अंजलि की जो सहेली है दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला क्या है, दिन में 2 बार ब्रश करे। बिल्कुल ये बात हो जाती है, ठीक है, आपका पहला विकल्प तो सही है। इनोमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। ओके, दूसरी बात ये कह रही है मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त
उपयुक्त पेय पदार्थ न ले। तो देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही जवाब यहां पर मुझे लगता है हो जाएगा। हर खाने के बाद कुल्ला करे, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो ठीक है। ऑप्शन फोर्थ भी ठीक है। तो अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो 1, 3 और 4, बाकी 2 वाला विकल्प यहां से हम हटा देंगे। तो मतलब आपका क्या है, 1, 3, 4 यहां पर क्या है दोस्तों, सही रहेगा। तो देखिए यहां पर आपको विकल्प दिए गए, तो ऑप्शन डी क्या है, सही बता रहा है। मतलब 1, 3, 4 क्या है आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। क्योंकि यहां पर जो है चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप हमारे करीब करीब 150 वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न पूछा गया है, अल बरूनी जिस देश से आया था उस देश का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अल बरूनी को लेकर भी 3-4 बार जो है सीटेट में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, आप परिसर अभ्यास की बात करते हैं, तो देखिए अल बरूनी जिस देश से आया था उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। आपका डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। बहुत से बच्चे अफगानिस्तान बताते हैं, लेकिन ये उज्बेकिस्तान से आए थे, तो डी वाला विकल्प आपका क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। इनके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। अब रेयान अल बरूनी मध्य इस्लामिक युग का विद्वान था। ओके, याद रखेंगे ये कौन था, तो ये विद्वान भी था दोस्तों। ये बात भी आपने क्या है याद रखना है। वह भौतिकी, गणित, ज्योतिषी एवं प्राकृतिक विज्ञानों का ज्ञान रखता था। ये चीजें भी आपने क्या है दोस्तों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज अपने पास रखना है, क्योंकि परीक्षा में बदल बदल के क्या है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर प्रश्न बनता है कि उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न हो, मतलब शेष से जो भिन्न है दोस्तों, वो कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, ग्रीस, पोरोफिम और पेट्रोल जो है ये एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन यहां पर कोयले की अगर आप बात करोगे, कोयला क्या होता है दोस्तों आपका, ये अलग होता है। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों कि कोयला अन्य विकल्पों में से भिन्न है, क्योंकि यह ठोस रूप में पाया जाता है, शेष तीनों द्रव्य रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए, पेट्रोल की बात आप करेंगे, ग्रीस की बात आप करेंगे, तो ये द्रव्य रूप में पाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन कोयला क्या है, आपको ठोस रूप में देखने के लिए मिलता है। प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी पेडागोजी में क्या है आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? तो देखिए, योगात्मक कार्य करना, पोर्टफोलियो, अवधि परीक्षाएं या फिर गृह कार्य। तो देखिए, बच्चों का सतत आकलन करने का या आकलन करने का जो सबसे उचित तरीका होगा दोस्तों, वो पोर्टफोलियो होगा। और सभी को इसका जवाब बिल्कुल पता भी होना चाहिए। तो आपका जो बी वाला विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा, यहां पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न हम यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछा गया है कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार यहां पर प्रश्न बनता है कि डैश डैश के अलावा बच्चों के विकास का आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। तो देखिए, एक चीज को छोड़कर बाकी वातावरण से जिस तरीके से बच्चों का कारक विकास होता है उसमें सभी शामिल है, एक को छोड़कर। तो देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता, इसका संबंध वातावरण से हो ही जाता है दोस्तों। संस्कृति की बात आप करेंगे तो डेफिनेटली संस्कृति भी क्या है, वातावरण से संबंधित है। पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये भी क्या है दोस्तों, वातावरणीय कारकों से संबंधित है। लेकिन शरीर गठन क्या है दोस्तों, ये आनुवांशिकता से संबंधित होता है। आनुवांशिकता से क्या होता है तो संबंधित होता है। तो डी, बी वाला विकल्प आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। आपका बी वाला विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। शरीर गठन बालक को वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होता है, अन्य सभी विकल्प जो है वातावरणीय कारकों में शामिल हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपको यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जिस प्रकार पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश डैश उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। मतलब किस तरीके से मिक्स कर देना है या इंक्लूड कर देना है, आप कहेंगे परिसर अभ्यास को या पर्यावरण अध्ययन को। तो देखिए, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर रखा जाना चाहिए, इकाई के अंत में रखा जाना चाहिए, पाठ के अंत में रखा जाना चाहिए, या प्रकरणों में अंत निर्मित हो। तो देखिए दोस्तों, प्रकरणों में अंत निर्मित हो मतलब जितनी भी आपके धड़े होते हैं, जितनी भी आपके सबक या पाठ होते हैं, तो उसमें क्या है थोड़ा थोड़ा इसको क्या है इंक्लूड कर सकते हैं। तो डी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही यहां पर रहेगा दोस्तों। तो देखिए, यहां पर आप लोगों के लिए दोस्तों हम यहां पर सीटेट के नोट्स लेकर आए हैं, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, जहां पर आपको पेपर 1 में जो है दोस्तों नोट्स देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर आपको मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, साथ ही साथ आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और ईवीएस पेडागोजी के चारों नोट्स आपको मैथमेटिक्स को छोड़कर ओनली 499 में यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। फिलहाल ये 50% ऑफ है और 499 रुपए में आपको 999 के पीडीएफ नोट्स यहां पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर क्या है आप इसको परचेस कर सकते हैं। और दोनों पेपर अगर
आप दे रहे हैं दोस्तों, तो दोनों पेपर के जो नोट्स है आपको सिर्फ और सिर्फ 599 में यहाँ पर क्या है हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं दोस्तों। और बताया जा रहा है कि इसके मतलब इसके बाहर जो है आपको परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेंगे दोस्तों। बिल्कुल पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर कवर किया है। और जिस तरीके से हम यहां पर वीडियो सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, ये वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने नोट्स परचेस नहीं किए दोस्तों, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर लेंगे। परीक्षा में अभी भी 57 दिन का वक्त बाकी है दोस्तों। 30 अगस्त 2027 तक आपको टीएटी की या सीटेट की परीक्षा पास करना कंपलसरी है। तो थोड़ा चांस लेना तो बनता है, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपके पास सामग्री चाहिए, और एनसीईआरटी के नोट्स हमने जो तैयार किए दोस्तों वो बेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा रिजल्ट रहा है टीएटी में आप लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो भी जान जाएंगे दोस्तों। क्योंकि सीटेट में क्या है, इस बार जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो सभी के सब 100 के ऊपर नंबर लाएंगे। इस बात की हम क्या है आपको गारंटी देते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से हम लगातार यहां पर सराव कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता रहा हूं परिसर अभ्यास की बात, पर्यावरण अध्ययन की बात दोस्तों, एक भी क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो के बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं खुद एनालिसिस कर क्वेश्चन सिलेक्शन यहां पर करता हूं दोस्तों। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टेक्ट कर दोस्तों ये नोट्स आप परचेस कर लेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। वैसे भी ईवीएस का एक बुक अगर आप ऑनलाइन लेने जाओगे तो 600 रुपए से कम आपको वो बुक नहीं मिलेगा। यहां पर सारे नोट्स आपको क्या है दोस्तों 499 में दिए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर पूछा गया है। आपको बड़े बड़े प्रश्न भी क्या है परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि पेडागोजी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, आपको ईवीएस पढ़ाने का या एसएसटी पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये वाले विकल्प में ध्यान देना है। तो देखिए, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचार और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। तो पहला वाला तो बिल्कुल ये इसका उद्देश्य होता है। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने योग्य बनाना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल है, जिम्मेदार बच्चे को बनाएगा तो बच्चा क्या है उसका विकास होगा, ठीक ठीक तरीके से सामाजिक विकास होगा। इससे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता के समान योग्य बनाना चाहिए, सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी सही होगा। तो डी वाला विकल्प आपका गलत ही होगा, क्योंकि यहां पर क्या बता रहा है डी वाले विकल्प में कि मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करना मतलब रट्टा मारना, ये चीजें क्या हो जाती है गलत हो जाती है। क्योंकि हम यहां पर बात करते हैं दोस्तों रट्टा मारने की, तो चीजें गलत हो जाती है। तो डी वाला विकल्प आपका क्या है इसका उद्देश्य नहीं होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। अब देखिए, रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। विकल्प देखने के बाद आप सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि शिक्षार्थियों को अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, शिक्षकों में कमियों की शिक्षण में कमियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ावा देना या बढ़ाने के लिए सोचना, या फिर शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग जहां पर आ जाता है फिर वो क्या होगा आपका विकल्प नहीं होगा। तो डी वाला विकल्प आपका क्या है सही जवाब यहां पर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य के लिए मतलब होमवर्क के लिए मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप ईवीएस में अच्छा गृह कार्य देना चाहते हैं तो वो किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर क्या है दोस्तों ये केंद्रित होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि यहां पर जो सी वाला विकल्प है वो क्या रहेगा बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्योंकि इसी पर वो क्या है केंद्रित होता है और होना भी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के। अब देखिए, दिल्ली से आपको बताना है ये दिल्ली है, और दिल्ली से आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश कहां पर है, उसकी राजधानी जो शिमला है वो कहां पर है, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल वो कहां पर है दोस्तों। तो यह आपको बताना है। तो देखिए, दिल्ली से उत्तर दक्षिण में आ जाएगा। उत्तर में आप कहेंगे कि हमारा शिमला आ जाता है, और दक्षिण में आप कहेंगे कि हमारा जो है भोपाल आ जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है विकल्प सी क्या रहने वाला है यहां पर सही विकल्प रहने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। अब देखिए, ईवीएस किस चीज का समर्थन नहीं करता, इस प्रकार का प्रश्न सीधे सीधे तौर पर आपको क्या है पूछा गया है। तो देखिए, बच्चे कम गलतियां करें,
ओके, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले तो बिल्कुल ईवीएस तो इसको बढ़ावा देता है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, ईवीएस इसकी भी परमिशन देता है कि भैया जितने प्रश्न पूछना है पूछ लो। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बिल्कुल डेफिनेटली ये भी क्या है, सही हो जाएगा। लेकिन बच्चे कम गलतियां करें, ये यहां पर क्या है दोस्तों, गलत दिया गया है। तो फर्स्ट वाला विकल्प क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार क्या है, हमने ईवीएस को लेकर यहां पर 20 क्वेश्चन देखे और टॉप क्लास क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से होने वाले। मैं आपको बता रहा हूं कि सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा भाषा चेंज हो सकती है, विकल्प चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, लेकिन प्रश्न चेंज नहीं होते। ये बात को आप समझेंगे। 57-58 दिन परीक्षा में बाकी दोस्तों, इतना वक्त पर्याप्त है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए या 100 से ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए। स्क्रीन पर ईवीएस पेडागोजी की नोट्स आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में ये नोट्स हम आपको यहां पर प्रोवाइड करके दे रहे हैं दोस्तों। और पूरा का पूरा नोट्स अगर आप लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में आपको 2 नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, सभी सब्जेक्ट की पेपर 1 के लिए, गणित विषय को छोड़कर। तो देखिए यहां पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे दोस्तों तो आपको क्या है 249 रुपए में ईवीएस का पीडीएफ नोट्स यहां पर मिलेगा दोस्तों, जो एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन जो है इसके बाहर का परीक्षा में आपको नहीं पूछा जाएगा, इस बात की भी हम आपको गारंटी देते हैं, क्योंकि सीटेट जो है दोस्तों वो सिलेबस के बाहर के प्रश्न नहीं पूछता। ये बात आपने समझ लेना। और टीईटी से बहुत ज्यादा आसान क्या है, सीटेट की परीक्षा होती है दोस्तों। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगा है तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इस नोट्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर क्या है दोस्तों आप इसको परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।